नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना मत भूलना। साल 1830 चल रहा है और यीशु मसीह के गिरजाघर का पुनर्स्थापन अभी शुरू हुआ है। जोसेफ स्मिथ और विश्वासियों के एक छोटे समूह ने मॉर्मन की पुस्तक के चमत्कारी अनुवाद और पौरोहित्य की बहाली देखी है, लेकिन संत अभी भी संख्या में कम हैं। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और ओहायो में फैले हुए हैं, एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी भी आध्यात्मिक अंधकार में है। राजनैतिक और सामाजिक माहौल तनावपूर्ण है। कई अमेरिकी अभी भी 1812 के युद्ध से उबर रहे हैं और नए धार्मिक आंदोलन, उत्साह और भ्रम दोनों पैदा कर रहे हैं। इस बीच जोसेफ स्मिथ को एक रहस्य उद्घाटन मिलता है जो गिरजाघर का रुख बदल देगा। सिद्धांत और अनुबंध भाग 37 पद 3 और 4 कहता है, तुम्हें मेरे काम को पूरा करने के लिए बुलाया गया है, जो मेरी महिमा है, मनुष्यों के उद्धार के लिए। प्रभु संतों को न केवल शारीरिक रूप से इकट्ठा होने के लिए, बल्कि उद्देश्य और मिशन में एकजुट होने के लिए बुलाता है। ओहायो वह जगह है जहां उन्हें और निर्देश प्राप्त होंगे और जहां गिरजाघर आकार लेना शुरू करेगा। संत उत्सुक हैं, लेकिन अनिश्चित भी। वे अभी भी सीख रहे हैं कि इतनी तेजी से बदलती दुनिया में प्रभु की इच्छा का पालन करने का क्या मतलब है। इस समय अधिकांश संत किसान, व्यापारी और आम परिवार हैं जो अशांत अर्थव्यवस्था में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इकट्ठा होना दूसरे विश्वासियों के साथ रहने के आह्वान से कहीं बढ़कर है। यह कुछ बड़ा, कुछ शाश्वत बनाने का अवसर है, लेकिन इकट्ठा होने की इस प्रक्रिया में चुनौतियां भी हैं। सोचिए कि इन पहले संतों ने कैसा महसूस किया होगा। उन्हें अपने घर, नौकरी और आराम क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा गया। यह सब इस विश्वास पर आधारित था कि भगवान उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ के लिए इसके लिए बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता थी। यह सिर्फ एक नई जगह पर जाने के बारे में नहीं था, बल्कि अज्ञात के डर और अनिश्चितता के बावजूद प्रभु का अनुसरण करने का सामूहिक निर्णय लेने के बारे में था। जैसा कि हम सिद्धांत और अनुबंध भाग 38 पद 24 से 27 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, ताकि तुम एक हो जैसे मैं एक हूं, और ताकि मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो, ताकि हम एक हों। यह सिर्फ जगह के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक एकता के बारे में है। संतों को उद्देश्य में एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जैसे पिता और पुत्र एक हैं। लेकिन परीक्षा और कठिनाई के समय में वे इस तरह कैसे एकजुट हो सकते थे। राजनीतिक और धार्मिक माहौल में विभाजन आम था, जहां भाईचारे से ज्यादा संप्रदायवाद और व्यक्तिवाद को अक्सर ज्यादा महत्व दिया जाता था। इन चुनौतियों के बावजूद प्रभु का इकट्ठा होने का आह्वान संतों के लिए विश्वास का एक ऐसा समुदाय बनाने का अवसर था जहां सुसमाचार फल फूल सके। इकट्ठा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन इस त्याग के साथ एकता और मार्गदर्शन का आशीर्वाद मिला। एक ऐसा मार्गदर्शन जिससे वे आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें और अंततः सियोन का निर्माण कर सकें। इस आह्वान का एक सबसे गहरा पहलू वह वादा था जो प्रभु ने सिद्धांत और अनुबंध भाग 38 पद 30 में किया था। यदि तुम तैयार हो तो तुम नहीं डरोगे। पहले संतों के पास बहुत कम भौतिक धन और सीमित शारीरिक तैयारी थी, लेकिन उनके पास एक आध्यात्मिक नींव थी जो प्रभु का अनुसरण करने की उनकी इच्छा के साथ उन्हें आगे आने वाली चीजों का सामना करने के लिए तैयार करती थी। उनके डर असली थे। ऐसे लोग थे जो उनके विश्वासों का विरोध करते थे और कई लोगों को बहुत ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन अनिश्चितता के इन्हीं क्षणों में उनके विश्वास की परीक्षा हुई और उसे निखारा गया। हम सिद्धांत और अनुबंध भाग 39 और 40 में जेम्स कोवेल के बारे में भी पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जिसे शुरू में सेवा करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंत में दुनिया की चिंताओं के कारण वह अलग हो गया। उसे इकट्ठा होने, सेवा करने और प्रभु के निर्देशों का पालन करने का वही अवसर दिया गया था, लेकिन उसे सांसारिक चिंताओं से परेशानी हुई। प्रभु बताते हैं कि कोवेल दुनिया की चिंताओं से हार गया, जिसके कारण अंततः उसने अपनी बुलाहट खो दी। यह आज हमारे लिए गहरा सबक है। हम कितनी बार अपने डर, चिंताओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों को प्रभु का अनुसरण करने से खुद को दूर करने देते हैं। लगातार संपर्क और सामाजिक दबाव के युग में इकट्ठा होने और सेवा करने के दिव्य आह्वान को नजरअंदाज करना आसान हो सकता है, लेकिन जिस तरह प्रभु ने जेम्स कोवेल को अपना अनुसरण करने का अवसर दिया,
उसी तरह वह हमें भी वही निमंत्रण देता रहता है। इस पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इन रहस्योद्घाटनों का ऐतिहासिक संदर्भ हमारे आधुनिक जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। पहले संतों ने अनिश्चितताओं से भरी दुनिया का सामना किया, जैसा कि हम आज करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत त्याग और संघर्ष का अनुभव किया, लेकिन अपने विश्वास के माध्यम से वे इकट्ठा हो सके और पुनर्स्थापित सुसमाचार के लिए एक नींव का निर्माण कर सके। उनके अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हमारी चुनौतियों के बावजूद हम भी सुसमाचार में एकता के माध्यम से ताकत पा सकते हैं और भगवान हमेशा हमें शांति की जगह की ओर ले जाते हैं। इसलिए सिद्धांत और अनुबंध भाग 37 से 40 पर विचार करते हुए हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम किन चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें संतों के साथ शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से इकट्ठा होने से रोक सकती है? हम अपनी व्यक्तिगत परीक्षाओं के बीच भी उद्देश्य में कैसे अधिक एकजुट हो सकते हैं? पहले संतों की कहानी विश्वास, त्याग और तैयारी की कहानी है। वे जानते थे कि इकट्ठा होना सिर्फ भूगोल के बारे में नहीं है, बल्कि मसीह में एक होने के बारे में है। आज इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हम इकट्ठा होने, दूसरों के साथ एक होने और प्रभु के आह्वान पर भरोसा करने का प्रयास करें। जैसे पुराने समय के संतों ने एकता और तैयारी में ताकत पाई, वैसे ही हम भी उदारकर्ता का अनुसरण करने से मिलने वाली शांति के साथ अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।